1968 में एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया और ये जो प्रोजेक्ट था ये यूटोपियन सिटी कहलाता है और इस पर काफ़ी किताबें भी लिखी गईं। जी। और जॉन बी कैल्हॉन उनका नाम था, जो कि अमेरिकन रिसर्चर जिन्होंने इस सारी रिसर्च को कंडक्ट किया। और ये जो यूटोपियन सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा एक कमरा तैयार किया गया, जिसके अंदर 3,840 चूहों को रखा गया। हुँ, हुँ। और इन चूहों के इंतज़ामात ये थे कि खाना, पानी वाफ़र मिक़दार में था। उनका एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही आइडियल किस्म का बनाया गया। उनमें से किसी की भी बीमारी की सूरत में उनकी मेडिकल केयर का इंतज़ाम किया गया। ग़रज़ हर चीज़ की आसाइश और इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद थे। जी। 3,840 की तादाद में इन चूहों ने वहाँ रहना शुरू किया और जो पहला फ़ेज़ था, उस फ़ेज़ के अंदर इनकी रिप्रोडक्शन होना शुरू हुई और 55 दिनों में इनकी तादाद दुगनी हो गई। जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इस सारे तब्दीलियों के असरात चूहों पर क्या पड़ते हैं। चुनाचे जैसे ही इनकी तादाद तकरीबन दुगनी हुई, तो उसके करीब एक फ़ेज़ के अंदर ये तब्दीली पैदा हुई कि इनके अंदर एक आइसोलेशन देखने में आई। हालाँकि उनके पास खाना, पानी सब कुछ बेहतरीन मौजूद था, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को उन्होंने नोटिस करना शुरू किया और ओवरक्राउडेड होने की वजह से उनके अंदर आपस में इंटरैक्शन कम होने लगा, यानी एक हुजूम सा बनने लगा। हुँ। तो जो माएँ थीं, यानी जो उनकी मादा थी, वो अपने बच्चों के साथ उसका कम हो गया इंटरैक्शन, और जो मेल थे, नर थे, वो अपनी मादा के साथ भी उनका इंटरैक्शन कम हो गया। उससे अगले फ़ेज़ में ये दोनों हाइपर होने लगे, यानी इनके अंदर इरिटेशन, बिहेवियरल चेंज आया। इरिटेशन और एजिटेशन सी और हाइपर से ये हो गए एक दूसरे के लिए। और फिर उससे अगला फ़ेज़ जो आया, उसमें इनको इस बढ़ते हुए हुजूम में, जबकि सारी आसाइशें मौजूद थीं, इनको ये लगने लगा कि अब इनके सर्वाइवल को ख़तरा है। चुनाचे इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मारते-मारते सारे चूहे मर गए। इस रिसर्च का जो नतीजा पब्लिश हुआ, वो नतीजा ये था कि इनके पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज़ के कि इन चूहों के पास कोई अपना लाइफ़ का पर्पस नहीं था हुँ। और इनके पास कोई स्ट्रगल नहीं थी। इस रिसर्च को हमारे माशरे की, इंसानी माशरे के साथ ज़रा लिंक करके देखिए, जिसका मकसद भी यही था कि हम अपने माशरे को, इंसानी तरक्की को इस रिसर्च की रोशनी में देखना शुरू करें। देखें, बढ़ती हुई आबादी के साथ और फिर एआई टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के साथ, हम सब के ज़हन में एक सवाल है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और ये सब कुछ हमारे सर्वाइवल के लिए ख़तरा है। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ख़ुद हमारा आगे चल के क्या बनेगा, ये और बहुत सारे ख़तरात हमें हर वक्त घेरे रहते हैं। और इस पर जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, हुँ। तो हमें बार-बार ये मैसेज मिलता है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, हुँ। टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान एक को दूसरा रिप्लेस कर रहा है। पहले जी। इंसानों से ख़तरा था कि मुझसे कोई काबिल शख्स आ जाएगा और वो मेरी जगह ले लेगा, और अब तमाम ही इंसानों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ख़तरा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप ज़रा गुमान कीजिए कि अब से कुछ अरसे के बाद, जब आपके सोचने का सारा काम जो है वो एआई इंजन्स करेंगे और हुँ। आपके हाथों से करने वाले फिज़िकल सारे काम रोबोट्स करेंगे, तो फिर एक आइडिया दुनिया में इस वक्त ये भी सोचा जा रहा है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सब लोगों को उनके घर पे मुहैया कर दी जाए, जी। ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना हो। हुँ। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने से बचाने के लिए और ग्रैब करने के लिए काम कर रही है। यानी कि इस वक्त ये काम हो रहा है कि सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है, उसको किसी न किसी तरह से कन्वर्ट किया जाए जी। अपने लिए। हुँ, हुँ। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो एक एज ऑफ अबंडेंस जिस तरह के उन चूहों के पास था यूटोपियन सिटी में, जी। वैसा ही इंसानों के पास आ जाएगा। हुँ, हुँ। तो अब आप ये देखिए कि अगर इंसानों के पास स्ट्रगल या पर्पस नहीं होगा, तो
उनका हाल और उनके अंदर आने वाले फेजेस भी उस यूटोपियन सिटी में बसने वाले चूहों से मिलते जुलते फेजेस ही होंगे। जी। चुनाचे हमें आज ये फैसला करना है, सोचना है कि हम अपने बारे में क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या सोचते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल और अपनी स्ट्रगल का जायज़ा लेना है कि क्या हम अपनी स्ट्रगल से हाथ तो नहीं धो रहे, क्या हम कहीं सर्वाइवल के ख़तरे से दो चार तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका बराह रास्त असर हमारी नफ्सियात पर होगा फौरी तौर पे। और इसी का नतीजा है कि आज देखें कितने वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जी। क्या हर दूसरे तीसरे दिन कोई किसी बड़े हादसे की खबर नहीं हम सुनते? जी। हर थोड़े दिनों के बाद। और अब इंसानों से इंसानों को जो ख़तरात हैं उसकी ख़बरों में इजाफा है। यानी कोई और दूसरों को बहुत अजियतें दे दे के नुकसान पहुंचाने का, इंसानों के अंदर ये बीमारियां काफ़ी जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, उसके पीछे ये एक बहुत बड़े हुजूम के अंदर सर्वाइवल का ख़तरा होना, स्ट्रगल के लिए, जद्दोजहद के लिए कोई बाकायदा ज़ाब्ता ना होना, और अपनी जहनी सेहत का ख्याल ना रखना, जिसका असर बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। चुनांचे आज के इंसान को सबसे ज़्यादा जिस तरफ तवज्जो देनी है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे चल के अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं। अगर हम यूटोपियन सिटी के इस सारे एक्सपेरिमेंट से अपने लिए मैसेज लें तो उसमें कम अज़ कम के दर्जे पर हमें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बनाना, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक रखना, ताकि हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस ना आए और हम अपने कॉग्निशंस को, बिहेवियर्स को विज़िट करते रहें, देखते रहें और उनको हम ठीक ठाक सेहतमंद रखें।